नमस्ते। आज इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रा सिस्टम के बारे में। तो जैसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि किसी भी तरीके से यूनिवर्स आपको सोल शॉक प्रोवाइड करेगा एंड देन आप बहुत ज़्यादा फील करोगे पेन को और आपके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि यूनिवर्स क्या है, मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है। 100% देने के बाद भी क्यों मेरे साथ ये सफरिंग हो रही है एंड ऑल दैट। तो आपको जब इन्फॉर्मेशन मिलने लग जाएगी तो जिसमें से आपको चक्रा सिस्टम के बारे में पता चलेगा। तो चक्रा सिस्टम कैसा है कि 114 चक्रास होते हैं, जिसमें से वाइटल चक्रास आपके 108 होते हैं, जिसमें से जो मेन चक्रा है वो 7 चक्रास होते हैं, जो कि आपके इस फिजिकल बॉडी में नहीं होते हैं पर वो इथरिक बॉडी में होते हैं। इट मीन्स अगर आप उसको इस फिजिकल बॉडी में कहीं पे भी देखना चाहो तो वो नहीं मिलेंगे, राइट। तो वो आपके इथरिक बॉडी में होते हैं। हर 7 चक्रा 7 बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सो आपकी 7 बॉडीज हैं, जो कि आपकी दिखने वाली सिर्फ फिजिकल बॉडी है, बट अपार्ट फ्रॉम योर फिजिकल बॉडी 6 और बॉडीज हैं। 8 मॉर्फोजेनिक चक्रा इसके बाद होते हैं, जो कि आउट ऑफ द इथरिक बॉडी होते हैं। तो अगर हम बात करें 7 मेन चक्रास की, तो ये बॉडी के अंदर ही होते हैं, बट वो इथरिक बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका ये जो चक्रास होते हैं ये आपके एनर्जी सेंटर्स होते हैं। मीन्स हम अगर जी रहे हैं तो इनमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है और जो हमको इनके थ्रू एनर्जी प्रोवाइड कराई जा रही है, इसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे चक्र ब्लॉक हैं, तो वो टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि चक्रास कभी भी ब्लॉक नहीं होते। अगर वो ब्लॉक हैं तो इट मीन्स वो इंसान खत्म हो चुका है। भला ही 10% 20% एनर्जी फ्लो होगी उसमें, बट वो चक्रा ब्लॉक कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप जिंदा रहेंगे। अगर आप जिंदा हो तो इट मीन्स चक्रा वर्क कर रहा है, भला ही 10% और 20%, ओके। सो जब इस चक्रा में एनर्जी फ्लो होती है तो ये बाकी जो नाड़ीज हैं, हमारे इथरिक बॉडी में ही नाड़ीज होती हैं, ये हमारे फिजिकल बॉडी की नाड़ी नहीं होती हैं। जो इथरिक बॉडी है उसमें जो नाड़ीज होती हैं उसमें एनर्जी फ्लो होती है, जो कि सब के सब कनेक्ट होती हैं हमारे फिजिकल बॉडी से। वो एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है और हमारा ये फिजिकल बॉडी वर्क करता है। तो उन चक्रा से 72,000 नाड़ीज राइट साइड में कनेक्ट होती है, 72,000 नाड़ीज लेफ्ट साइड में कनेक्ट होती है, ठीक है। और इन ये जो इतनी सारी नाड़ीज है उसमें से मेन 3 नाड़ीज होती हैं जिसपे हम मेनली इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो वो मेन नाड़ी कौन सी होती है? इंगला नाड़ी और पीड़ा नाड़ी प्लस सुषुम्ना नाड़ी। तो जो ईड़ा नाड़ी है वो हमारे लेफ्ट साइड के सारी 72,000 नाड़ी से कनेक्ट होती है। जो पिंगला नाड़ी है वो राइट साइड की सारी 72,000 नाड़ी से कनेक्ट होती हैं। जब हम इस पे साधना करते हैं, ठीक है, जब हमारी इसमें से हम इस पे वर्क करने लग जाते हैं जर्नी पे, तो हमारी इंगला और पिंगला पे ही मेनली काम होता है, जिसकी वजह से बाकी नाड़ीज भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। एंड देन मेन टाइम आता है सुषुम्ना नाड़ी का। इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। जब ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है तो उसी को ही कहा जाता है कुंडलिनी, जिसके थ्रू वो कुंडलिनी जागरूक होती हैं और वो ब्रह्म तक जाती हैं, राइट, क्राउन चक्रा तक जाती हैं, जो कि 7 चक्रा है। तो अगर जब आप साधना करना शुरू करते हो तब इस तरीके का प्रोसेस इसमें चालू होता है। अब जब हमारे यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे चक्रास क्यों इतने ब्लॉक हो रखे हैं, हमें क्यों ये सारे परम ज्ञान नहीं है, तो इट्स ओनली बिकॉज आवर लाइफ स्टाइल। हम जिस तरीके की लाइफ स्टाइल जीते हैं, जिस तरीके के ब्लॉकेज हमारे अंदर है, उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सो हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं, हमको जो अपने आप पे बिलीव नहीं है, जो हम अपने आप को एक्चुअल में जानते नहीं हैं, ठीक है, इसलिए ये सारे के सारे प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। सम टाइम हमको पता नहीं होता, हम मैनिपुलेटिव होते हैं, हम चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमको लगता है कि सारी की सारी जो भी चीज़ें हमको चाहिए वो कहीं ना कहीं हमको भाग कर मिलेगी, या उसको पाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागना पड़ेगा, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। हमको कोई मैनिपुलेटिव वे में नहीं जाना है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी चीज़ को पाने के लिए हम मैनिपुलेटिव बन जाते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, ठीक है। तो एक्चुअल में कैसा है कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बात करूं, तो ये जो चक्रास हैं ये हमारे स्पाइन
आपके इथरिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और एनर्जी फ्लो होता है। ये फ्लो कैसे होगा? एग्जांपल इज कि जैसे पाइपलाइन है, पाइपलाइन की कैपेसिटी है वाटर फ्लो बहुत स्पीड से करने की, बट अगर उसमें ब्लॉकेजेस है तो वाटर फ्लो इतना नहीं हो पाएगा, भला ही थोड़ा बहुत होगा पर वो हाई स्पीड से नहीं हो पाएगा। सेम यही पैटर्न हमारे पे भी अप्लाई होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ता है कि हम किस टाइप के नेचर के हैं, हमारे थॉट कैसे आ रहे हैं और हम क्या बिलीव्स बना रखे हुए हैं, अभी तक के जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं उसी के बेसिस पे हम बिलीव बना लेते हैं। बट एक्चुअली वो जो हमारे लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं, तो हमें वो एक्सपीरियंस को हटाना होता है और हम करते क्या है, हम लोगों से दूर होने लग जाते हैं। तो लोगों से दूर होना इट्स टू ईजी, बट अपने इमोशंस पे काम करना कि हमको हर्ट क्यों हुआ, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी ब्लॉकेज क्रिएट करेगा। सो इस साधना में हमको यही चीज़ समझ में आती है कि हमारे अंदर जितने भी सारे डिस्टॉर्टेड बिलीव्स हैं, डिस्टॉर्टेड पैटर्न्स जो हमारे अंदर हैं, या गलत बिलीफ सिस्टम जो हमने बचपन से लिए हुए हैं, उसके बेसिस पे भी हम काम करते हैं। हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास जो हैं, वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इस साधना में रिलीज़ करते हैं। जब वो धीरे धीरे रिलीज होते हैं तो हर एक चक्रा के कुछ नंबर डिफाइन हैं, जिसके फॉर्म पे वो पेटल्स फॉर्म में चक्रास होते हैं। तो किसी में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 10 पेटल्स होते हैं। तो वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाते हैं। जब वो धीरे धीरे ओपन होने लग जाएंगे तो उसमें डेटीज वगैरह होते हैं, जिसमें इसलिए आपको कहा जाता है कि भगवान आपके अंदर ही है। हर डेटी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, हर डेटी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपके पास्ट रिलेटेड, लाइक आपने सुना होगा पास्ट बर्थ के किसी को कुछ याद आ गया, या इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर यूनिवर्स, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। पहले हम जानते हैं कि पहले एक ही सूरज होता है, फिर जब हमको और नॉलेज होता चला जाता है तो हमको पता चलता है कि इनफाइनाइट है। ये जो सोलर सिस्टम है ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे अनगिनत हैं। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वैसी गैलेक्सीज अनगिनत हैं, और जिस वो अनगिनत गैलेक्सीज जिस यूनिवर्स में रहती है, एक्चुअल में वो यूनिवर्स भी बहुत सारे हैं, बहुत अनगिनत यूनिवर्स हैं। तो ऐसे करके आप समझ सकते हो कि कितने सारे प्लैनेट्स और कितने सारे सन होंगे। इट्स लाइक इनफाइनाइट। तो बहुत सारी इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं। जैसे जैसे पेटल्स ओपन होते चले जाएंगे, जैसे जैसे चक्रास ओपन होते चले जाएंगे, आपको हायर कॉन्शियसनेस, हायर वाइब्रेशन का नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। जब आप थर्ड आई से क्राउन चक्रा तक जाओगे तो ये जो ट्रेवल होता है फ्रॉम थर्ड आई टू क्राउन चक्रा, ये सबके लिए बहुत यूनिक होता है। एक्चुअल में ये पूरी जर्नी हर किसी के लिए यूनिक ही होती है, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। जिस तरीके से आपको आपका ब्लॉकेज होगा उसी पैटर्न पे आपकी जर्नी चलेगी। सो इसमें कोई भी मार्ग आपको मिल सकता है, चाहे ज्ञान मार्ग मिल सकता है, चाहे भक्ति मार्ग मिल सकता है, लव मार्ग मिल सकता है, कर्म मार्ग मिल सकता है, कोई भी मार्ग आपको मिल सकता है, बट डेस्टिनेशन सबकी एक ही रहेगी। एंड इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आया है तो आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के, मटेरियल वर्ल्ड को छोड़ छाड़ के कहीं जाना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंटरनली आप थोड़े सेपरेट हो जाते हो, क्योंकि ये हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन भी लेने के लिए बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो आपको थोड़ी टाइम के लिए सॉलिट्यूड में डाला जाता है, बट वो आपको लगेगा उस समय शायद थोड़ा लोनलीनेस, बिकॉज हमें आदत नहीं है इन सब चीज़ों की। बट बिलीव मी, आफ्टर दिस ऑल आप एक ऐसे ब्लेस्ड पोजीशन पे रहोगे जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ अभी तक इन फालतू की चीज़ों में पड़ी थी या पड़ा था। सो बहुत ब्लेसफुल एनर्जी होती है वो। और एक्चुअल में हर इंसान इसीलिए आया है, ये जानने के लिए आया है, ना कि यहाँ पे फंसे रहने के लिए आया है अपने ही ट्रॉमास और इमोशंस में। सो कहीं से कहीं तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पे भी है वहीं पे ही ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको मिल सकता है, क्योंकि सारी नॉलेज आपकी सोल में है और आपकी सोल आपके पास ही है। इस जर्नी में आपकी हेल्प के लिए भला ही आपके लाइफ से कुछ लोग निकल जाते हैं जो कि आपके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को मैच नहीं करेंगे, तो वो भी नेचुरली आप सेपरेट हो जाओगे। बट आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके वाइब्रेशंस को, आपके थॉट प्रोसेस को
मैच करते होंगे। तो जैसे आपने सुना होगा कि हम जिस वाइब्रेशन के होते हैं हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब आपका लेवल हाई होगा तो बाकी लोग भी आपके हेल्प के लिए ज़रूर आएंगे, तो उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी लोनलीनेस नहीं लगेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये सारी एनर्जी बेसिस पे कैसे वर्क करता है। टिल देन आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। नमस्ते।